शन्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। हे ईश्वर, आप सर्व कल्याणकारी, सर्व प्रकाशक, सर्वत्र व्यापक हैं। हे प्रभु, हमें मनोवांछित सुख के लिए, लौकिक सुख के लिए और पूर्ण सुख के लिए, मोक्ष सुख के लिए आप आशीर्वाद दीजिए। अर्थात सांसारिक सुख और मोक्ष सुख दोनों की प्राप्ति के लिए हम संध्या उपासना कर रहे हैं। हे प्रभु, आप तो आपः अर्थात सर्वत्र व्यापक हैं। शम अर्थात सर्व कल्याणकारी हैं। देवी अर्थात सबके प्रकाशक हैं। दिव्य गुणों के दाता हैं। अभीष्टये पीतये अर्थात संसार के सुख के लिए और मोक्ष के सुख के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपकी उपासना करते हैं। संयोरभि स्रवन्तु नः। हे परमात्मा, आप हमारे चारों ओर सुख शांति की वृष्टि कीजिए। हे प्रभु, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है और इस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें, इसलिए आप हमें शरीर से स्वस्थ बनाइए, हमारे अंग प्रत्यंग को निरोग बनाइए, हृष्ट पुष्ट बनाइए, सभी इंद्रियों को बलवान बनाइए, सभी अंगों में, इंद्रियों में शक्ति दीजिए, बल दीजिए, स्वास्थ्य दीजिए। इसलिए प्रार्थना करते हैं। ओम वाक वाक, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रं श्रोत्रं, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्यां यशोबलम्, ओम करतल करपृष्ठे। हे प्रभु, आप हमारे मुख में, नासिका में, प्राण में, चक्षु में, श्रोत्र में, नाभि में, हृदय में, कंठ में, मस्तिष्क में, हाथों में, पैरों में, हथेलियों में, अंगुलियों में, सभी अंगों में, सभी इंद्रियों में शक्ति दीजिए। इन सभी को स्वस्थ बनाइए, निरोग बनाइए, हृष्ट पुष्ट बनाइए, जिससे हम निर्विघ्न रूप से आपकी उपासना करते हुए व्यवहार काल में आपकी आज्ञा का पालन करते हुए मोक्ष पद में पहुँच सकें, आपके मोक्षानंद का पान कर सकें और इसके लिए मोक्ष पथ में ही अग्रसर रहें। ओम शांति शांति शांति। तो यह संध्या उपासना का आचमन मंत्र है। शन्नो देवी रभिष्टया आपो भवन्तु पीतये संयोरभि स्रवन्तु नः। अब देखो, ये विधि है। एक बार मंत्र बोलेंगे, फिर उसका अर्थ करेंगे और उस मंत्र को फिर दूसरे मंत्र से जोड़ेंगे भी, उसका अर्थ करते हुए।
जैसे हमने क्या कि ओम शन्नो देवी रभिष्टय, हे ईश्वर आप सब माने कल्याणकारी हैं, और देवी माने दिव्य गुण से युक्त हैं, सबके प्रकाशक हैं और सबको आनंद देने वाले हैं। हाँ जी, क्या अर्थ हुआ देवी का? सबको आनंद देने वाले हैं, यह भी अर्थ है। जो अर्थ देव कहा है वही अर्थ देवी का भी है। देव क्यों बोलते हैं या देवी क्यों कहते हैं? देवो दानात्वा, दीपनात्वा, द्योतनात्वा और द्युस्थानो भवतीवा, भवतीतिवा, कि जो देता है वो देव कहलाता है। देवो दानात्वा, तो ईश्वर देता है। क्या देता है? आनंद देता है, ज्ञान देता है, बल देता है, बुद्धि देता है, यश कीर्ति मान सम्मान, लौकिक ऐश्वर्य और आध्यात्मिक ऐश्वर्य, संसार का सुख और मोक्ष सुख, सब कुछ देता है। तो परमात्मा देव कहलाता है। दानात्वा, वो देने से देव है। ऐसे ही दीपनात्वा, जो प्रकाशित है वही देव है। तो परमात्मा अपने ज्ञान से प्रकाशित है, वो ज्ञान स्वरूप है। ऐसे ही द्योतनात्वा, वो प्रकाशित भी है और प्रकाशक भी है। परमात्मा सबका प्रकाश करता है, ठीक है। स्वयं तो प्रकाशित है और दूसरा अन्यों को प्रकाशित करता भी है। तो स्वयं सूर्य स्वरूप है और सूर्य आदि प्रकाशकों का भी प्रकाशक भी है। तो उसके लिए दीपनात्वा और द्योतनात्वा दोनों लागू होता है। ऐसे ही द्युस्थाने भवतीवा, द्युस्थान में तो ऊपर में है, जो सूर्य चंद्र हैं भौतिक देव, उनके लागू होता है वो। सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र ये सब भी देव हैं, ये प्रकाश दे रहे हैं, जीवन दे रहे हैं। सूर्य भी चंद्र भी ये जड़ देवता हैं, ये वो द्युस्थान में है। और परमात्मा वो भी द्युस्थान में है। परमात्मा पर नहीं है क्या? है। सूर्य में, चंद्र में, ग्रह में, नक्षत्र में परमात्मा है कि नहीं है? है। और यहाँ पर भी है, धरती में भी है, आकाश में भी है, प्रकाश में भी है, अंधकार में भी है, जल में भी है, थल में भी है, वायु में भी है, अग्नि में भी है, भूमि के अंदर भी है कि नहीं है? और सूर्य के अंदर भी है। सब जगह परमात्मा है, सर्वत्र व्यापक है। तो कहा आप, हे ईश्वर आप हैं, सर्वत्र व्याप्त हैं। तो आप सम माने सर्व कल्याणकारी हैं, देवी अर्थात दिव्य गुण से युक्त हैं, दिव्य आनंद को देने वाले हैं, और आप माने सर्वत्र व्यापक हैं। अब आता है अभीष्टये और पीतये। अभीष्टये माने हम मनोवांछित सांसारिक लौकिक सुख की प्राप्ति के लिए, यह अभीष्टये, जो भी हमारे अभीष्ट मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए। और पीतये माने पूर्ण सुख, पूर्ण आनंद की प्राप्ति के लिए, अर्थात मोक्ष आनंद की प्राप्ति के लिए। और एक अर्थ क्या? पूर्ण रक्षा के लिए। देखो, हाँ जी अक्षय जी, जो संध्या उपासना रोज करेगा परमात्मा उसकी पूर्ण रक्षा करेगा। तो पूर्ण रक्षा के लिए हम संध्या उपासना करते हैं। कितनी बातें आ गई? संसार के सुख के लिए, मोक्ष के सुख के लिए और पूर्ण रक्षा के लिए। हे परमात्मा, हम आपकी उपासना करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं। फिर संयोरभि स्रवंतु न, संयो अर्थात सुख शांति की। अभी स्रवंतु, हमारे चारों ओर आप वर्षा करिए। तो हमारे चारों ओर आप सुख और शांति की वृष्टि कीजिए। ऐसे आपसे हम यह परमात्मा प्रार्थना करते हैं। ये संध्या का जो आचमन मंत्र है, इसका यह अर्थ है। अब गुरुकुल में जो ब्रह्मचारी हैं इस मंत्र बोलकर आचमन भी करते हैं जल से। हाँ, जल का लोटा रखते हैं गुरुकुलों में संध्या करते हुए, ये मंत्र बोलेंगे, फिर आचमन करेंगे, फिर हाथ धोएंगे, फिर अगला मंत्र बोलते हैं ये ओम वाक वाक, ओम प्राण प्राण, ये फिर वाक वाक बोलते हैं, ऐसे कर देंगे ओम प्राण प्राण, ओम चक्षु चक्षु। तो उनको बच्चे होते हैं ना, बच्चों को नींद भी नहीं आती इससे। संध्या करते करते बच्चे सो जाते हैं। तो गुरुकुल में नियम होता है कि आज स्पर्श भी करो इंद्रियों का पानी से, तो उनको नींद भी नहीं आती है इससे। तो इस प्रकार से यह अंग स्पर्श मंत्र है, ओम वाक वाक, ओम प्राण प्राण। तो जब हम संध्या का प्रथम मंत्र बोलते हैं गायत्री मंत्र, शिखा बंधन मंत्र,
पहला मंत्र क्या था? शिखा बंधन मंत्र। फिर आचमन मंत्र। तो शिखा बंधन मंत्र में तो चोटी बांधते हैं जो ब्रह्मचारी होते हैं गुरुकुल में, और ये आचमन मंत्र से आचमन भी करते हैं, और अंग स्पर्श से सभी अंगों को इसमें जल से स्पर्श भी करते हैं अंगुलियों से। ऐसे जल लेंगे और अंगुली से जल का ऐसे स्पर्श करेंगे ऐसे, ठीक है। तो हे परमात्मा, ये स्पर्श क्यों कर रहे हैं? कि सारे अंग हमारे स्वस्थ हों, निरोग हों, बलिष्ठ हों, रोग रहित हों, इसलिए स्पर्श करते हैं इन अंगों को। पहले दाहिने इंद्रिय फिर बाएं इंद्रिय, ये स्पर्श करने का नियम है। दाहिने कान फिर बाएं कान, दाहिनी भुजा फिर बाएं भुजा, दाएं से बाएं की ओर। तो पहले तो हमने लक्ष्य बना दिया कि हे ईश्वर, आप हमें संसार सुख दीजिए और मोक्ष सुख दीजिए, चारों ओर मोक्ष आनंद वृष्टि करिए। तो ये हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हमें कोई दुख नहीं हो और संसार का भी सुख मिले और जो आपका मोक्ष सुख वो भी मिले। तो इन सुखों की प्राप्ति के लिए परमात्मा हम आपसे प्रार्थना करते हैं, और ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। अब इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम शरीर से स्वस्थ रहें, हमारी इंद्रियां, हमारे अंग से बलिष्ठ रहें, इसलिए प्रार्थना करते हैं। फिर बोलेंगे ओम वाक वाक ओम प्राणा प्राणा। तो दोनों मंत्रों की संगति हो गई, ठीक है जी। तो इस प्रकार से एक बार मंत्र बोलेंगे, एक बार अर्थ करेंगे, फिर अर्थ करते करते अगले मंत्र की भूमिका बांध देंगे, ठीक है ना। अगले मंत्र की भूमिका इस मंत्र के अर्थ में बांध देंगे और भूमिका बनाकर फिर नया मंत्र शुरू करेंगे, फिर उसका अर्थ करेंगे, फिर अगले मंत्र की फिर भूमिका बनाएंगे, फिर अगला मंत्र बोलेंगे। तो एक बार मंत्र बोलते हैं, एक बार अर्थ करते हैं, और ईश्वर को अपने चारों ओर अनुभव करते हैं। ईश्वर मुझको वास्तव में सुन रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुन रहे हैं, मुझको देख फिर रहे हैं, मुझको जान रहे हैं, ऐसी भावना बना करके संध्या उपासना करनी चाहिए। तो आज 2 मंत्र हो गया, एक आचमन मंत्र और एक इंद्रिय स्पर्श मंत्र या अंग स्पर्श मंत्र, ठीक है। ओम वाक वाक तो हम बोलते हैं, ये 2 मंत्र हो गए। ओम शांति ओम शम, सबको सादर नमस्ते जी।